तो अगर कोई बीजेपी का नेता आता है, मैं बदरपुर के सभी कॉलोनी निवासियों को कहना चाहता हूं कि तो जब प्रधानमंत्री के बातों का भरोसा नहीं तो इन नेताओं को बातों का क्या भरोसा। और मुझे लगता है कि कई लोग बीजेपी के 1.5 साल में पूरे दिल्ली के लोगों की जान आफत में डाल दी है। आप सबको याद होगा कि जब चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, दोस्तों ये ओजोन की जो लड़ाई है ये केवल बदरपुर की लड़ाई नहीं है। जब 2020 में पीएम उदय स्कीम आया था तो पीएम उदय स्कीम में तुमने ये कहा था, और अगर कोई भाजपा का नेता है तो आप उससे पूछिएगा। तो अगर नया मकान टूटेगा इसका मतलब है कॉलोनी सुरक्षित नहीं है, तो बारिश सबकी आएगी, चाहे आप किसी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो, किसी पार्टी के हो। ये लड़ाई कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई 12 लाख लोगों की है जिसका मकान आज खतरे में है। जो उस वार्ड का बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था उसका भी मकान टूटा। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मैं कह देना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आए थे, उन्होंने गारंटी दिया था, क्या कहा था उन्होंने। और अगर आप ये सोचते हैं कि नेता जो हमें आश्वासन दे दिया मकान बच जाएगा, तो बचने वाला कोई नहीं है। कि आप गुलामी मत करो, गुलामी करोगे मकान आपका भी नहीं बचेगा। हमारे जिलाध्यक्ष संजय चौधरी जी, हमारे निगम पार्षद हेमा बोरा जी और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता साथीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अलग अलग कॉलोनी के सभी निवासीगण, देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि कई लोग बीजेपी के नेताओं के जो गुमराह करने की कोशिश है उसके झांसे में आ रहे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, मिलकर लड़ाई लड़ लीजिए, वरना बचेगा कोई नहीं। 1.5 साल कांग्रेस सरकार की हुई है, 1.5 साल में पूरे दिल्ली के लोगों की जान आफत में डाल दी है। चाहे वो झुग्गी में रहने वाले लोग हों, चाहे फ्लैट कॉलोनी में रहने वाले लोग हों, चाहे कोई कहीं दुकान करने वाले लोग हों, कहीं भी जहां भी जो रह रहा है, कहीं कोई शांति नहीं है। आप सबको याद होगा कि जब चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो पहला काम करेंगे ये दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ेंगे, फिर अनथराइज कॉलोनी के लोगों को तोड़ेंगे, फिर ओजोन के लोगों को हटाएंगे, फिर स्कूल बर्बाद करेंगे, अस्पताल बर्बाद करेंगे। एक एक बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही, बताइए वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तब ये भटकता क्या कहते थे, केजरीवाल गुमराह कर रहा है, केजरीवाल गुमराह कर रहा है। 1.5 साल में दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है कि वास्तव में गुमराह किसने किया। दोस्तों ये ओजोन की जो लड़ाई है ये केवल बदरपुर की लड़ाई नहीं है, ये ओजोन की लड़ाई बदरपुर से लेकर बुरारी तक की लड़ाई है। ये ओजोन की लड़ाई 92 कॉलोनियों की लड़ाई है। ये ओजोन की लड़ाई लगभग 12 लाख लोगों की लड़ाई है। और अगर 12 लाख लोग मिलकर नहीं लड़े तो इनकी साजिश यही है कि बारी बारी से तोड़ो और फिर 91 कॉलोनी के लोगों को खत्म करो। आपने देखा कि बुरारी में तोड़ने आए, जब बुरारी में तोड़ने आए तो मैं गया, मैंने डीडीए के लोगों से पूछा तुम क्यों तोड़ रहे हो, उन्होंने कहा कि ये ओजोन है। हमने कहा ये ओजोन कैसे है, ये 92 वो कॉलोनियां हैं। जब 2020 में पीएम उदय स्कीम आया था तो पीएम उदय स्कीम में तुमने ये कहा था कि ये सारी कॉलोनियां संरक्षित है, इस कॉलोनियों की रजिस्ट्री होगी, और तुमने रजिस्ट्री भी दी। तो अगर 2020 में ये ओजोन से संरक्षित था, अगर ओजोन की से सुरक्षित था, तो आज ये ओजोन में तोड़ कैसे रहा। मैं बता दूं आपको, जो लोग ये गुमराह कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, और अगर कोई भाजपा का नेता है तो आप उससे पूछिएगा कि अगर 2019 में तुमने पीएम उदय में कहा कि ये भी कॉलोनी उसी तरह से सुरक्षित होगी जैसे बाकी दिल्ली की अनथराइज्ड कॉलोनी है, तो आखिर आज ये ओजोन में तोड़फोड़ क्यों हो रही है। ये कहते हैं कि नए मकान तोड़ रहे हैं जी, नए मकान तोड़ रहे, पुराने मकान नहीं टूटेगा। अरे नया मकान पुराना मकान क्या होता है, या तो कॉलोनी सुरक्षित है या कॉलोनी सुरक्षित नहीं है। ये मकान कैसे हो गया सुरक्षित, मकान नहीं हो सकता, कॉलोनी हो सकता है।
तो अगर नया मकान टूटेगा इसका मतलब है कॉलोनी सुरक्षित नहीं है, तो बारिश सबकी आएगी। मैंने देखा तिवारपुर में, मैंने देखा काबल नगर में, मैंने देखा बुराड़ी में, एक आदमी का 70 साल पुराना मकान, गांव का मकान था, वो अपने घर के बाहर दीवार डाला था, पूरा मकान तोड़ दिया उसका। वो तो नया कोई नहीं था। तो पहले कह रहे हैं प्रेस का सेक्शन तोड़ो, फिर कहते हैं डैमेज बिल्डिंग तोड़ो, फिर कहते हैं रिपेयर करने वालों को तोड़ो, धीरे धीरे सबको साफ कर दो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो, किसी पार्टी के हो, ये लड़ाई कोई आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई 12 लाख लोगों की है जिसका मकान आज खतरे में है। और अगर आपको देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए शालीमार बाग, 60-60 साल 70-70 साल से लोग रह रहे थे, उनकी जमीन की रजिस्ट्री थी, म्यूटेशन थी, उसको तोड़ दिया। अच्छा, मकान पर बचा कोई नहीं। जो उस वार्ड का बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था उसका भी मकान टूटा। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं कह देना चाहता हूं कि आप गुलामी मत करो, गुलामी करोगे मकान आपका भी नहीं बचेगा। ये वक्त आ गया है कि सब मिलकर के कॉलोनी के निवासी बनकर अपने हक की लड़ाई लड़ो। एक बार बताइए आप, ये बार बार चाहे बीजेपी के सांसद हो, बीजेपी के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कहते हैं कि मकान नहीं टूटेगा, जी हमारी गारंटी है, मकान नहीं टूटेगा, हमारी गारंटी है। भाई प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आए थे, उन्होंने गारंटी दिया था। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक भी मकान नहीं टूटेगा। सरकार बनते ही सबसे पहले झुग्गियां टूटी, टूटी कि नहीं टूटी? तो जब प्रधानमंत्री के बातों का भरोसा नहीं तो इन नेताओं को बातों का क्या भरोसा? और आपके भरोसे का करें क्या हम? भाई आप कहते हो कि मेरा भरोसा है, कल ही करावल नगर बुलडोजर आया, एक विधवा का मकान तोड़ दिया। क्या हम कोर्ट में यह कहने जाए कि जी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के सांसद ने कहा मकान नहीं टूटेगा, मकान टूट रहा है? वादों को लेकर तो कोर्ट नहीं जाएंगे ना। अगर मकान बचाना है तो रास्ता एक ही है कि संसद से कानून बनता, कोई रास्ता नहीं है। अगर संसद से कानून बनता है तो मकान बचेगा, अगर संसद से कानून नहीं बनता तो कोई मकान नहीं बचने वाला। इसीलिए मदरपुर वासियों में आपको कह देना चाहता हूं, इस लड़ाई को पिछले 1.5 महीने से मैं लड़ रहा हूं। हमारे यहां एक मकान टूटा, हमारे क्षेत्र का मकान था, हम वहां बचाने गए, गांव के लोगों की पंचायत हुई, गांव के लोगों पहले गए सांसद के पास, सांसद ने कहा कि कोई मकान नहीं टूटेगा, मकान टूटने लगा, मैं गया उनको बचाया। गांव में फिर पंचायत हुई, गांव के लोगों ने कहा चलिए विधायक जी आप हमारे प्रतिनिधि हैं, पार्षद वाला प्रतिनिधि हैं, चलते हैं सांसद के पास, बात करते हैं कि मकान फिर कैसे टूटा। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। मैं गया मनोज तिवारी के पास, मनोज तिवारी के घर के बाहर खा रहा, गांव के कुछ पंच खड़े रहे, मनोज तिवारी ने अपना गेट नहीं खोला। अगर मनोज तिवारी को बचाना होता तो रास्ता क्या था? भाई मैं विधायक था, पार्षद था, सांसद था, बैठते और चर्चा करते और रोकने की कोशिश करते, नहीं किया। क्या उन्होंने 200-400 पुलिस वाले भेज दिए, मुझे वहां से उठा करके, जहां मनोज तिवारी का घर है वहां से उठाकर कापासेला जेल में भेज दिया, FIR कर दिया। एक बात बताइए, मैं 4थी बार विधायक हूं, पहली बार सांसद घर पे गया था। अरे तुम मुझे जेल नहीं भेज रहे थे, उस बुराड़ी के जो रहने वाले 5.5 लाख लोग हैं उनको जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे, और तुम्हारे जेल भेजने से डरने वाले नहीं। तो इसीलिए इस लड़ाई को मजबूती से मिलकर लड़ने की जरूरत है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नेता जो हमें आश्वासन दे दिया मकान बच जाएगा, तो बचने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार आप सबको रिपीट करके कहना चाहता हूं कि इसी तरह से शालीमार बाग में जहां झुग्गी टूटी गई, नेता गए, बीजेपी के मंत्री गए, कहा किसी का मकान टूटने लगा तो कोई फोन नहीं उठाया। यहां भी जब बुलेट चलता है तो फिर कोई सांसद, कोई बीजेपी के नेता का फोन नहीं उठाता। तो इसीलिए केवल उनके भरोसे पर रहेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि इनका योजना यही है, जिस तरह से वो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना, ये यमुना रिवर फ्रंट बने, बड़े बड़े विदेश के लोग आए, गरीब जाए बाहर में। उनको गरीबों की क्या चिंता है? आपसे क्या मिलने वाला है? जो बड़े बड़े रिसोर्ट बनेंगे तो उनकी कमाई होगी, आपके घर रहने से उनको एक बनने का फायदा नहीं होने वाला। इनकी कोशिश है कि गरीब यहां से भाग जाए, इनकी कोशिश है गरीब यहां से उजड़ जाए। पूरे दिल्ली में चाहे झुग्गी में रहने वाले लोग और राइस कॉलोनी में रहने वालों रोज उजाड़ने की नई साजिश कर रहे। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कई बार कहा देखा गुप्ता जी को कि यही गरीब दिल्ली के अर्थव्यवस्था को चलाते।
अगर तुम ये सोचते हो कि इन गरीबों को उजाड़ देंगे तो दिल्ली चलने वाली नहीं, दिल्ली रुक जाएगी। यही गरीब तुम्हारे घर का ड्राइवर है, तुम्हारे घर में खाना बनाने वाला है, जोमेटो पर जो सामान मंगाते हो वो ले जाने वाला है। कोई कोठी वाले दूसरे कोठी वाले घर में काम नहीं करने वाले। तो तुम ये चाहते हो कि दिल्ली की चलती फिरती अर्थव्यवस्था रुक जाए, गरीब यहां से उजड़ जाए, और जैसा अभी तंवर साहब ने कहा कि केवल शहर जो बचा है दिल्ली का, उसकी खूबसूरती पूरे विश्व में वो दिखाते रहे। तो इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी है, और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता केवल निकलेगा तो ये ओजोन में के रुकने के लिए संसद से कानून है, कानून के द्वारा ही रुकेगा। तो अगर कोई बीजेपी का नेता आता है, मैं बदरपुर के सभी कॉलोनी निवासियों को कहना चाहता हूं कि अपने घर के या अपने गलियों में बोर्ड लगा दो, कानून नहीं तो भाजपा के नेताओं की एंट्री नहीं। अगर जब तक आपने ये नहीं किया, ये डर डर के बसते रहे कि मैं बोलूंगा तो मेरा मकान टूट जाएगा, तो बचने वाला नहीं है आपका मकान। ये 91 कॉलोनियों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को आपके साथ मिलकर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मैं इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि अगर बुलडोजर आएगी तो पहले मेरे बदन पे ऊपर चलेगी, लेकिन पीछे तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लंबी, ये लड़ाई बड़ी है। आप इसमें नहीं रहे कि कौन किस पार्टी का नेता या कौन लड़ाई कार्रवाई कर रहा है। इस लड़ाई अगर मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट फ्रंट बनता है तो वो फ्रंट बनाइए, लेकिन 91 कॉलोनियों के लोग एकजुट होकर के अपने घर की बचाने की लड़ाई लड़ाई। अभी मानसून सेशन दिल्ली में होने वाला है। अभी मानसून सेशन जब होगा तो संसद भी चलेगी, विधानसभा भी चलेगी। अगर उससे पहले कानून नहीं बनता है तो अगर हमारा घर टूटेगा तो संसद के बाहर जाकर हम बैठेंगे। जब तक कानून नहीं बनेगा हम वहां से नहीं उठेंगे, या सबको मिलकर के तय करना पड़ेगा। अगर विधानसभा का सत्र दिल्ली में चलता है तो अगर ये कानून नहीं बना तो दिल्ली विधानसभा के बाहर बैठेंगे, और तब तक बैठेंगे जब तक दिल्ली सरकार केंद्र से कानून बनाकर आपके हाथों में आपकी मकान की सुरक्षा न देती। तो इसीलिए साथियों, मैं बुढ़ारी से चलकर आप सब लोगों को ये निवेदन करने आया हूं। ये लड़ाई बुढ़ारी की भी है, ये लड़ाई करावल नगर की है, ये लड़ाई तिमारपुर की है, ये लड़ाई ओखला की है, ये लड़ाई बदरपुर की है, और सबको मिलकर लड़ेंगे तभी ये मकान बचेगा। अगर टुकड़े टुकड़े में बटेंगे तो सबका मकान टूटेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर के, बदरपुर से लेकर बुढ़ारी तक एकजुट होकर के, हम 12 लाख लोग अपने मकान बचाने की लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप एकजुट होंगे तो मकान बचेगा, नहीं तो नहीं बचने वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री चंद्र बोरा जी, आकाश भाई, जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं, सभी साथी यहाँ के लोगों को एकजुट करें। बुरारी के जुटाने की जिम्मेदारी हमारी है। तिमारपुर के और जो करावल नगर के जहां जहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वो जोन का एरिया है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को इकट्ठा करके और 12 लाख लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। और अगर ये कानून नहीं बनाए तो इनको जहन्नुम तक नहीं छोड़ेंगे, ये हमें वादा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।